रिश्ते कच्चे धागों से। और तू नहीं मानेगी तो मैं तुझे तलाक। अब्बू, मैंने बहुत कर लिया तेरा ख्याल, लेकिन अब नहीं। यूं समझ कि आज से ये रिश्ता खत्म। रिश्ते कच्चे धागों से। रिश्ते कच्चे धागों से। कुछ ऐसा लगे तुम जैसा लगे। वाह वाह, क्या नाचती है यार। वो कंगना वाले गाने पे भी डांस सिखा दे। बस करो, नाचने नहीं खड़ी हुई भी मैं यहाँ पर। हाँ चलो चलो अब जाओ यहाँ से। मुझे तारा से एक बहुत जरूरी काम है, मुझे बात करनी है इससे कुछ। चलो तुम लोग जाओ। हाँ भाई, तेरी पक्की दोस्त तो बस तारा ही है, हम तो बस ऐसी हैं। चलो यार, मुझे देर हो रही है, वरना मीडिया में चमकली दरवाजे पर मिलेंगी। रुको मैं भी चलती हूँ। तारा तुम चली जाओगी ना? हाँ तुम लोग जाओ, मैं आ जाऊंगी। चलो जाओ 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 जाओ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। तारा, मेरा रोशन तारा, मेरी एक बात मान ले। मुझे तुझसे ना बहुत जरूरी काम है। वो जो तेरा कजन है ना परवेज, उससे ना मेरे लिए ना बात कर ले। मेरे कजन परवेज से तुम्हारे लिए बात? तुम पागल हो गई हो? तुम्हें पता है वो कितने सख्त हैं? अरे क्या हो गया है? मेरी बात सुन, ये जो लड़के होते हैं ना, ये अपने घर में सारे सख्ती होते हैं, लेकिन जब कोई प्यारी सी, भोली सी, भाली सी, माधुरी जैसी उनके सामने आती है ना, तो बस काबू में आ जाते हैं, ऐसे करके। शन्नो, ये तेरा छठा अफेयर है इस साल का। कुछ तो खौफ कर। ये अफेयर चला रही है परवेज जैसे लड़के के साथ। क्या हो गया तुझे? इसमें खुदा का खौफ करने वाली कौन सी बात है? ये तो बल्कि टैलेंट की बात होती है। साल में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6। अच्छा सुन, अब तूने कुछ नहीं करना सिवाय इसके कि जो मैं कह रही हूँ। परवेज से कहना कि उसकी शन्नो ये चाहती है कि वो अपने माँ बाप से कहे कि आए शन्नो के घर रिश्ता लेके, ताकि शन्नो पालकी में होके सवार चले रहे, अपने साजन के द्वार चले। मैं परवेज से बात करूं? मैं कैसे परवेज से बात करूं? भाई मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा। ये सब मैं नहीं कर सकती। सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैं मर जाऊंगी प्लीज। जान से तो मैं मार दूंगी तुझे। तुझे पता है, यही जान से मारूंगी। तेरे टोटे करके ना यहाँ अभी बिखेर दूंगी ऐसे बिस्तर पे अपने। तो मान ले मेरी बात जो मैं कह रही हूँ। ओफो, ये मरने मराने की बातें छोड़ो। अच्छा, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा, लेकिन एक बात का प्रॉमिस कर। अगर मेरा नाम कहीं भी तूने लिया कि मैंने तेरी उससे सेटिंग कराई है, तो देख लेना मैं तुझे कत्ल कर दूंगी। तेरा नाम तो बीच में आएगा, लेकिन पता है कैसे? अपने दिल में लूंगी मैं तेरा नाम। शन्नो बार बार कहेगी कि परवेज और शन्नो अगर एक हुए हैं तो सिर्फ तारा की वजह से। ये रोशन तारा। अच्छा, मैं कर लूंगी बात, मगर मेरा नाम नहीं आए। वैसे एक बात है, लगता है बेबी को परवेज पसंद है। नहीं, शन्नो को तो बेस पसंद है। तोड़ दी चूड़ी। तुमने कैसे तोड़ दी? ये तो मैं सोच रही थी कि परवेज पकड़ेगा मेरी कलाई और टूटी हुई चूड़ी। क्या से ये रिश्ता खत्म। तेरी बेटी के लिए रिश्ते बहुत और मेरे बेटे के लिए लड़कियां बहुत। मैं आज से, अभी से और इसी वक्त नोमी की और रूबी की मंगनी खत्म करती हूँ। गमों की चादर में ऐसे लिपटे के करवटें भी बदल ना पाए। दिमाग खराब हो गया उसका, पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। हाँ, जरूर उसको कोई पटिया पढ़ा रहा है। उसकी इतनी मजाल कि वो मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करे। क्या हुआ बेगम? अबे किसकी बात कर रही हो? और हाँ, तुम तो इनायत के घर गई थी ना? उसी की बीवी की बात कर रही हूँ।
आप बड़ी हिमायत करते हैं ना जायदा की। आज मैंने उसके तेवर भी देख लिए। अरे उसकी इतनी मजाल कि वो मेरी आंखों में आंखें डालकर टका सा जवाब दे दिया उसने। हाँ, समझती क्या है खुद को? ऐसा बदला लूंगी ना कि जिंदगी भर याद रखेगी। बेगम, ऐसी बेघर की बातें करती रहोगी तो क्या खाक में हिस्सा जाएगा? जायदा भाभी ने ऐसा क्या टका से जवाब दे दिया तुम्हें? हैं? तुम्हारे बेटे के रिश्ते से इनकार कर दिया है उसने। ये वही जायदा भाभी है ना जिसको मैं अपने भाई के लिए ब्याह कर लाई थी। अरे आज उसने मुझे कहा कि नौकरी रूबी नहीं करेगी, नोमी को नौकरी करनी चाहिए। देखो बेगम, अगर ठंडे दिमाग से सोचो ना तो ऐसा कुछ गलत भी नहीं कहा उन्होंने, समझी? हाँ हाँ, तुम भी उसकी हिमायत करो। अरे मेरा भाई तो भाई, मेरा मियाँ भी उसकी साइड ले रहा है। ये सब मैं तुम्हारे बेटे की भलाई के लिए कह रही हूँ। उसने इनकार करके अच्छा नहीं किया। मुझे तो हरी झंडी दिखाई है ना, इसका बदला तो मैं ऐसा लूंगी कि वो भी याद रखेगी। मेरा नाम भी परो है, परो। ये लीजिए, गर्मा गर्म दलिया खा लें। आज आपने जो कुछ किया है उसका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी बेटी की जिंदगी का सवाल है। अब अगर बस बस, तू क्या समझती है मैंने ये सब कुछ खुशी खुशी किया है? नहीं नहीं, मैंने ये सब कुछ तेरी हठ धर्मी से डर कर किया है। अरे जिस औरत को अपने शौहर की बीमारी और कमजोरी का एहसास न रहे, अरे जिस औरत को तलाक का डर न रहे, तो मर्द उससे डरता है। और वो मर्द अगर मेरी तरह लागर और मोहताज बिस्तर पर पड़ा हो तो वो सिर्फ डरता नहीं है, शर्म से मर जाता है वो। गलत सोच रहे, मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं। वाह वाह मास्टर ने जी, वाह। कुछ ना सोचने पर मास्टरनी जी का ये कमाल है। तो अगर कुछ सोच समझ के किया होता तो मैं तो रोड पे पड़ा होता, रोड पे। अल्लाह ना करे। बस बस, ओ चलत्तर बाजी करने की जरूरत नहीं है मुझसे। अरे मेरी इकलौती बेटी के अंदर मेरे खिलाफ जहर भर दिया तूने। मेरी माँ जैसी बहन को छीन लिया। मैं तुझे माफ नहीं करूंगा, मैं तुझे माफ नहीं करूंगा, नहीं नहीं करूंगा माफ तुझे। नहीं नहीं। और खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही है? चली जा यहां से, चली जा यहां से, अकेला छोड़ दे मुझे। अकेला छोड़ दे मुझे, अकेला छोड़ दे मुझे। अच्छा रंग है ना? हाँ। ऐसे एक बात कहूँ परवेज, तुम मुझे इतने अच्छे लगते हो, इतने अच्छे लगते हो। तुम्हारी जो पसंद है ना, बिल्कुल माधुरी जैसी है, एकदम झकास। हाँ, तुम माधुरी को इतना कॉपी करती है कि कभी कभार मुझे लगता है मैं शाहरुख खान। हाँ तो क्या तुम किसी शाहरुख खान से कम हो? मेरे अच्छे से प्यारे से शाहरुख। तुम्हारी यही बातें तो हैं जो तुम्हें बाकी लड़कियों से अलग करती हैं। अच्छा परवेज, तुमने मुझे बताया नहीं, तुम्हारी जॉब का क्या हुआ? वो जो तुमने इंटरव्यू दिया था, जवाब आया क्या कोई? ये 2 दिन ही तो हैं यार, और वैसे भी तुम्हें किस बात की जल्दी है? जल्दी है ना, बहुत जल्दी है मुझे। तुम्हें पता है
मैंने तो तारा से बात भी कर ली, बहुत जल्द वो तुम्हें मेरा पैगाम। क्या तुमने तारा के जरिए पैगाम पहुंचाया है? शन्नू, मैंने तुम्हें बोला था मेरी फैमिली और मेरे रिलेटिव से बात नहीं करो। गलती मेरी है। परवेज, क्या हो गया परवेज को? अभी तो बिल्कुल ठीक था। ये भी ना अजीब लड़का है, इससे क्या हो गया? 2 मिनट पहले तक तो बिल्कुल ठीक था। अरे अगर मैं तारा से बात नहीं करती तो बात आगे कैसे बढ़ती? जाहिर सी बात है, बात आगे बढ़ाने के लिए अपने ससुराल वालों से मिलना तो बहुत जरूरी है ना। आखिर मेरे होने वाले ससुराल वाले हैं। अब ऐसे कब तक मिलते रहेंगे भाई? छत पे मिलना जुलना अच्छा थोड़ी लगता है। चलो कोई बात नहीं, कुछ देर के बाद मना लूंगी फोन करके, मान जाएगा। हो कब तक इस तरह मुंह छुपाए? मुसीबत तो मेरी है, माँ बाप के मिजाज नहीं मिलते और यहाँ बेटी अंधेरे कुएं में ना गिरने का मातम कर रही। अम्मी अब आप और क्या चाहती हैं? जिस रिश्ते को कभी आपने दिल से माना ही नहीं, आज वो रिश्ता खत्म हो गया। इसका मतलब है तुम अपनी माँ के फैसलों और इरादों पर शक कर रही हो? अम्मी क्या बिगड़ जाता अगर आप मुझे गवर्नमेंट सर्विस करने देती? कितनी लड़कियां जॉब करती हैं, मैं भी कर लेती, क्या हर्ज था? तुम्हारी आंखों पर तो नोमी की मोहब्बत की पट्टी बंधी। और वैसे भी मैं लड़कियों की नौकरी के खिलाफ नहीं हूं। तो फिर इतनी मुखालफत क्यों कर रही हैं आप? ये तुम्हें बात समझ में क्यों नहीं आती? नोमी की हर हरामी के खिलाफ हूं। और वैसे भी नौकरी सिर्फ उन लड़कियों को करनी चाहिए जिनके घरों में उनके दोहरे काम की कदर हो, इंसान समझते हो घर में उन्हें। जिन घरों में औरत को पांव की जूती समझा जाता है, उन्हें तो अपने कमजोर कांधों पर बोझ नहीं बढ़ाना चाहिए बेटा। अम्मी आपको लगता है कि नोमी मुझे पाँव की जूती समझती है? कितना गलत समझती है ना आप नोमी को। अच्छा, तो वो गलत नहीं। ठीक है, बात करो फिर उससे। कहो उससे कि अपनी मोहब्बत का सबूत दे, अपनी माँ को मनाए। बल्कि माँ को क्यों मनाए, पहले खुद तो मर्द होने का सबूत दे। ये कैसी मोहब्बत है कि अपनी होने वाली बीवी की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता, बल्कि अपनी और अपने घर वालों की जिम्मेदारी उठाने के लिए उसे सर्टिफिकेट चाहिए ताकि सारी जिंदगी हर हरामी के मजे लूट सके। ऐसा है तुम्हारा नोमी? मां हूं मैं तुम्हारी, तुम्हें कांटों भरे जंगल में मैं धकेलना नहीं चाहती। क्या मुसीबत बढ़ गई? अब इतनी सी बात थी और इस कदर नाराज हो गया। नंबर ही बिजी जा रहा है भाई मुस्तकिल, कैसे करूं फोन? कैसे कांटेक्ट करूं? नंबर ही बिजी है मुसलसल। एक काम करती हूँ, तारा को फोन करती हूँ। कहाँ है तू? ये कैसा सवाल है? जाहिर सी बात है अपने घर पर होंगी। अच्छा तो बस एक काम कर, अब फौरन से ना मेरे घर पे आ जा। पागल हो रही हो क्या? इस वक्त आऊं? अम्मा जान से मार देंगी मुझे। अरे यार
तू अपनी दोस्त के लिए कुछ भी नहीं कर सकती क्या? बस एक काम कर, खाला से बोल के ना शन्नो को बहुत तेज बुखार हो गया है और उसके माथे पे पट्टियां रखनी है जाके। बस कुछ भी बहाना कर आ जाओ मेरे पास, फौरन से पहले आ जाओ, बहुत जरूरी काम है मुझे। तू ना कोई सीन क्रिएट करके रखती है, ड्रामेबाज। आ रही हूँ। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। खुदा हाफिज। चल भाई, चल भाई, निकल जा, घर जा यार। बड़ा खेल तू। हेलो, क्या हो गया रूबी? क्यों इतना फोन करके तंग कर रही हो? कोई मसला है क्या? दोस्तों के साथ हूँ मैं। तुम बस अपने दोस्तों के साथ अयाशी करते रहना और मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी। क्या बकवास कर रही हो मामी की तरह? साफ साफ बताओ क्या बात है? साफ साफ बात ये है कि पप्पू आई थी, वो हमारी मंगनी तोड़ गई है। क्या मतलब? मम्मी प्लीज तुम कुछ करो। मैं बचपन से यही सुनती आई हूँ कि तुम मेरे हो, अब मैं तुम्हें किसी और का होते नहीं देख सकूंगी। हाँ तो रूबी, ये जो सब कुछ हो रहा है ये तुम्हारी अम्मी की वजह से हो रहा है। मम्मी मेरी अम्मी गलत नहीं है, तुम अपनी जिम्मेदारियां समझने की कोशिश करो, बजाय इसके कि मेरे कंधों पे बोझ डालो। तुम खुद कुछ करो। अच्छा, मेरी अम्मा जिद कर रही हैं, तुम्हारी अम्मा क्या कर रही हैं? तुम प्लीज मामले की नजाकत को समझो। मामले की नजाकत को तुम समझो रूबी। और कहाँ है तुम्हारे वो दावे जो तुम करती थी मोहब्बत के? दावे तो तुम भी बहुत करते थे, उनके लिए क्या कहोगे? बड़ी बातें बनाना आ गई ऐसे। अगर लड़कों से अफेयर चलाना, आगे बढ़ना, तरक्की करना है ना, तो तुम इतना बड़ा कप लेके खड़ी होती अव्वल नंबर पर। मुझे और इंतजार करना चाहिए था ना, ताकि जायदा और रूबी मुझे अच्छी तरह जलील करे। क्या मतलब? रूबी ने कुछ कहा है? अम्मी नोमी एक इंतहाई खुदगर्ज और लालची इंसान है और मैं उसकी खातिर बार बार आपसे उलझती रही। मुझे माफ कर दे अम्मी। वो लड़की इज्जत के साथ किसी एक के साथ जिंदगी भर रह सकती है? आप उसकी इज्जत नहीं करते।